बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले शह सुर्खियाँ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर बनाया नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद। मुसलमानों की बढ़ती आबादी से खौफ, परवीन तोगाड़िया का मुतनाज़िया बयान, जमीयतुल उलमा पर पाबंदी का मुतालबा। आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करते हुए साल भर में 4 मरतबा नामों की शमूलियत की सहूलत। लड़कियों की शादी की हद उम्र में इजाफा करते हुए 18 से 20 साल करने की तजवीज़। ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे के पेश नज़र महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत ख्वाबों के शहर मुंबई में 16 ता 31 दिसंबर दफ़ा 144 का निफाज। एक खातून के बशमूल 3 अफराद पर मुश्तमिल ड्रग्स की टोली गिरफ्तार। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के माबैन एक याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत। टोली चौकी हैदराबाद पारामाउंट कॉलोनी के 25 मकानात को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। बैंकों को खानगियाने के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन करीमनगर की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल। हकीकत इस्लाम और सूरत इस्लाम के उन्वान से जुमा के मौके पर खिताब का एहतमाम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अइम्मा और सुदूर मसाजिद से अपील। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आप एक मुजरिम का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली लखीमपुर खीरी सानिह के तहकीकात कर रही SIT की रिपोर्ट आने के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार हुकूमत पर वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को ओहदे वज़ारत से बरतरफ करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस ने खुसूसी तौर पर मरकजी वजीर के खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया तक हर महाज पर नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार इसके अखलाकी दिवालियापन की सबसे बड़ी दलील है। नरेंद्र मोदी मजहबी लुबादे में इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते कि वो एक मुजरिम का दिफा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट में कहा, अजय मिश्रा पर कानून के मुताबिक इल्ज़ामात आयद होने चाहिए। ख्याल रहे कि मामले की जांच कर रही खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मंगल के रोज़ अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने मनसूबाबंद तरीके से किसानों को कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर तशद्दुद एक सोची समझी साजिश थी। SIT अदालत से इस्तदा की है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफ़ा FIR से हटाकर नई दफ़ात आयद की जाए। इस तशद्दुद का असल मुल्जिम आशीष मिश्रा रियासती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी को SIT की रिपोर्ट आने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट में हंगामा कर रही है। अपोजिशन का कहना है कि टेनी के ओहदे पर रहते हुए शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, इसलिए इनका ओहदे से बरतरफ होना नागुज़ीर है। वाज़ेह है कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई के बाद बुध और जुमेरात को पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पड़ा। अगर मुल्क की आबादी में इसी तरह इजाफा होता रहा तो आने वाले 20 सालों में मुसलमानों की तादाद दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी और फिर न हिंदू बचेगा न हिंदुत्वा। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर परवीन तोगाड़िया ने मुतनाज़ा बयान देते हुए जमीयतुल उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। अमरोहा के मंडी धनौरा में एक प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए तोगाड़िया ने हाल ही में सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर लगाई गई पाबंदी का हवाला देते हुए हिंदुस्तान में भी पाबंदी का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने
हिंदुस्तान की तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है और न ही उसने हिंदुस्तान की तबलीगी जमात का जिक्र किया। सऊदी अरब ने जिस तंजीम का जिक्र किया है वो अफ्रीकी तंजीम अल अहबाब है। उन्होंने हुकूमत से मित्रा और काशी में शानदार मंदिर की तामीर कराए जाने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी तंजीम हिंदुओं के मफाद में काम कर रही है और हिंदुओं की मदद के लिए मुल्क भर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला। साल भर में 4 मरतबा वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की सहूलत मरकजी हुकूमत ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के अमल को हरी झंडी दिखा दी है। 2022 के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर इंतखाबी अमल में इस्लाहात लाने के इक़दाम शुरू किए गए हैं। इसी तनाजुर में मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो कई एक अहम इस्लाहात ला रही है जिनमें आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ना भी शामिल है। मरकजी काबीना ने 4 इंतखाबी इस्लाहात को मंजूरी दे दी है और अनकरीब इससे मुताल्लिक़ बिल पार्लियामेंट में भी पेश किए जाने का इम्कान है। आधार कार्ड को वोटर आईडी या इंतखाबी कार्ड के साथ लिंक करने की इजाज़त पैन आधार लिंक की तरह है, ताहम यह सिर्फ रजाकाराना बुनियादों पर होगा। अगले साल 21 जनवरी से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज का 4 मरतबा मौका दिया जाएगा। चूँकि ताहाल साल में सिर्फ एक बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का मौका दिया जाता रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी की हद उम्र में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना ने लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र की हद 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के बिल को मंजूरी दे दी है। इम्कान है कि यह बिल पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा और चाइल्ड मैरिज एक्ट में तरमीम की जाएगी। इस कानून के तहत इस वक्त लड़कियों की शादी की हद उम्र 18 साल मुकर्रर है। वाज़ेह है कि साबिक़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे का इशारा भी दिया था। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 32 मुस्बित केसेस ताहाल दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही रियासती दारुल हुकूमत मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 16 से 31 दिसंबर तक सेक्शन 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो वायरेंट को फैलने से रोकने के लिए ताउन करें। हैदराबाद की पुलिस ने ड्रग्स से सरबराह करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से ड्रग्स और गांजा बरामद किया। हैदराबाद की गटकेसर पुलिस ने आउटर रिंग रोड के अंडरब्रिज में एक खातून के बशमूल 3 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये लोग मुलाकात के लिए जमा थे। पुलिस ने बताया कि 28 साला ज़मीर सिद्दीकी साकिन हिमायूं नगर, 32 साला रम्या साकिन हफीज़ पेट और 31 साला के अखिल साकिन अलमासगोड़ा को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ड्रग्स और गांजा को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस को कार्रवाई के दौरान एक कार भी दस्तयाब हुई। वाज़ेह रहे कि इन तीनों की दोस्ती क्लब हाउस ऐप के जरिए हुई थी और इन तीनों ने गटकेसर के इलाके में मुलाकात का मंसूबा बनाया था। ताहम खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए गटकेसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने आज तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेम्बरीज हैदराबाद के साथ एक याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए हैं ताकि तालीम मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपने सदारती खिताब में इस याददाश्त को दोनों इदारों की मुश्तरका ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दस्तावेज़ करार दिया, जो कि नई तालीमी पॉलिसी NEP 2020 में सराहत करदा जामे तालीम का हिस्सा होगी। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग व रजिस्ट्रार इंचार्ज, और जनाब B शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी टेम्बरीज ने वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह और दूसरों की मौजूदगी में याददाश्त पर दस्तखत किए। टेम्बरीज प्राइमरी स्कूल के तहत हायर सेकेंडरी सतह तक मियारी तालीम फराहम करने के लिए तेलंगाना रियासत में 204 रियासती स्कूल चलाए जाते हैं, रिहायशी स्कूल चलाए जाते हैं। ये इश्तराक टेम्बरीज और तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की में मुआविन साबित होगा और मियार तालीम में बेहतरी के मुख्तलिफ अवामिल से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ का मौका फराहम करेगा।
इससे मानो और टेमरीज को असातिज़ा की तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करने में भी मदद मिलेगी। मानो मुख्तलिफ शोबे में तहक़ीक़ करेगा, जैसे टेमरीज में तदरीसी तरीक़ेकार, तालीम के मेयार को बेहतर बनाने में टेमरीज इंतज़ामिया का कारकर्द तलबा का समाजी व इक़्तिसादी पस मंज़र वगैरह मज़ीद बेहतरी की सिफारिशात के लिए इक़दामात के नताइज का तज्ज़िया भी करेगा। टेमरीज याददाश्त मफ़ाहिमत के तहत तहक़ीक़ के लिए दरकार मालूमात फ़राहम करेगा। मुआहिदे के 3 साल के बाद दोबारा तजदीद की जा सकती है। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने ताउन व इश्तराक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में तालीमी इदारों के वसी नेटवर्क की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम इश्तराक के दौर में जी रहे हैं, ताउन से तरक्की और फ़रोग़ हासिल होता है। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने मज़ीद कहा कि दूसरे इदारों की ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाए, ये भी अहम सवाल है। हम दस्तयाब मौक़े से बेहतर इस्तेफ़ादा करेंगे। मफ़ाहमत का मकसद दोनों इदारों को नई बुलंदियों तक पहुँचाना है। जनाब बी शफ़ीउल्लाह ने अपने खिताब में टेमरीज के क़याम को हुकूमत तेलंगाना का एक मुनफरिद इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव की ज़हनी इख्तरा है। रियासत तेलंगाना इस पहल के ज़रिए दीगर तमाम रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बन रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ टेमरीज के मक़ासिद में शामिल है। प्रोफेसर सिद्दीक़ मोहम्मद महमूद ने याददाश्त मफ़ाहिमत को दोनों इदारों के लिए बाअस फ़ख्र और एक ख्वाब की तकमील करार दिया। उन्होंने निशानदही की कि तालीमी निज़ाम की बुनियाद स्कूल में रखी जाती है। मानो का शोबा तालीम और तरबियत और मराकिज़ बराए पेशा वाराना फ़रोग़ असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम टेमरीज के असातिज़ा की सलाहियतों में इजाफ़े के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। प्रोफेसर तस्नीम फ़ातिमा डीन तालीमात मानो जनाब M.A. लतीफ़ अतीर एकेडमिक हेड टेमरीज ने भी खिताब किया। कबल अज़ी प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद सदर शोबे तालीम व तरबियत ने खैर मक़दम किया। डॉक्टर अश्वनी एसोसिएट प्रोफेसर तालीम मानो ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर वक़ारुन्निसा एसोसिएट प्रोफेसर तालीम मानो ने कार्रवाई चलाई। प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर अमान उबैद एसोसिएट प्रोफेसर निज़ामत फासिलाती तालीम की क़िरात कलाम पाक से हुआ। शहर हैदराबाद के टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कंटोनमेंट जोन कायम किया गया, जहां चहारशंबे के रोज़ ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आने के बाद GHMC और महकमे सेहत ने इलाके में कोरोना पाबंदियां आयद कर दी हैं। ओमिक्रॉन से मुतासरा 2 अफराद के रिहाइश गाहों के करीब वाक़े 25 घरों के पास एक हंगामी जोन कायम किया गया है, जहां कीनिया और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए थे। ये दोनों इसी इलाके में रहते हैं। अब वहां हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। मेडिकल अमला फौरी वहां पहुंच गया और अपार्टमेंट के तमाम फ्लैट्स के रिहायशियों के नमूने हासिल किए जहां मुतासरीन मुकीम थे, और साथ ही साथ इन मुतासरीन से मुलाकात करने वाले लोगों के नमूने भी हासिल किए गए और उन्हें RT-PCR टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। हुक्काम ने कहा कि नताइज 24 घंटों के अंदर आने का इम्कान है। जुमेरात को मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की 10-15 टीमें मैदान अमल में उतर गई। आज कॉलोनी में मजीद टेस्ट किए जाएंगे। चारशंबे को पूरी कॉलोनी में जरासीम कश्त महलूल का स्प्रे किया गया। मुतासरीन के करीब रहने वालों को घरों में अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन करीमनगर की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल के तहत नज़द असलमी मस्जिद राजियो चौक से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बैंक एम्प्लॉइज ने शिरकत की और बैंकों को खानगियाने के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी इदारों को खानगियाने का अमल तेज़ी से जारी है। चुनाचे इसी तनाजुर में बैंक एम्प्लॉइज ने इस रैली का एहतमाम किया। डायरेक्टर ग्लोबल कोचिंग सेंटर मोहम्मद अहमद के मुताबिक 20 दिसंबर बरोज़ पीर से स्पोकन इंग्लिश की नई बैच का आगाज़ होने जा रहा है। वाज़ेह है कि मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए निहायत ही वाजबी फ़ीस में तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में इत्मीनान बख्श स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग दी जा रही है, जिसमें उम्र या जिन्स की कोई क़ैद नहीं रखी गई। किसी भी उम्र और तालीमी काबिलियत के ख़वातीन व मर्द हज़रात, तलबा व तालिबात स्पोकन इंग्लिश की इन क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात बिला झिझक ग्लोबल कोचिंग सेंटर मुकरमपुरा पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता पैदा किया जा सकता है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज़ पसंद आया होगा, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ख़बरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।